लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। फ्रेंड जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। फ्रेंड आज के सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए समय भी आपको मिल जाएगा। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 11 जुलाई को। ध्यान रखिएगा आप सभी, 11 जुलाई को हर एक वर्ष जो है कि फ्रेंड विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 11 जुलाई 1987 को हुआ था। तो अगर डेट पूछ लिया जाए तो इसे भी आप सभी जरूर याद रखिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक लोहा उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उड़ीसा राज्य। ध्यान रखिएगा आप सभी, उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक लोहा उत्पादन होता है। आप सभी को कर्नाटक के बारे में पता होंगे। कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, कॉफी सबसे अधिक उत्पादन करता है कर्नाटक। छत्तीसगढ़ कोयला के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में यूरेनियम सबसे अधिक उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा। और भंडारण में, कोयला भंडारण में झारखंड प्रथम स्थान पे आता है। ये चीज क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगर क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाए फ्रेंड कि लोहा उत्पादन में भारत का क्या स्थान है, तो भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान आता है। भारत लोहा उत्पादन में विश्व में, और भारत में प्रथम स्थान पे कौन आता है? उड़ीसा राज्य आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बन कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी देंगे ग्रेफाइट का। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए ग्रेफाइट का जो उपयोग करते हैं हम सभी लेड पेंसिल बनाने के लिए उपयोग करते हैं और ये कार्बन का जो है कि शुद्ध रूप होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसे गरीबों का हीरा भी कहा जाता है। तो इतना सा जरूर याद रखिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोना में क्या मिलाया जाता है? चलिए क्वेश्चन 4 के लिए राइट आंसर बताएंगे आपसे। फ्रेंड आपसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा आज की सेशन को। और जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट का। तो बिल्कुल आप सभी टेंशन फ्री रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिए। बिल्कुल कहीं नहीं जाना आप सभी को। एक बार इसको ज्वाइन कीजिए, यहाँ आपको सारा चीज मिलने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे हो जाएंगे तांबा और चांदी का उपयोग करते हैं सोना में। ध्यान रखिएगा आप सभी। किसका उपयोग करते हैं? तांबा और चांदी का। याद रहेगा आप सभी को। अगर यही क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि शुद्ध सोना जो होता है फिर वो कितने कैरेट का होता है, तो कुल ये 24 कैरेट का होता है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और जो आभूषण बनाया जाता है उसमें कितने कैरेट का उपयोग करते हैं? 22 से लेके 18 कैरेट का उपयोग करते हैं सोना का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये बन रही कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे संवहन विधि से बाहर निकलता है चिमनी से धुआं। ध्यान रखिएगा। आप सभी दूध को उबाले होंगे या पानी को जो उबालते हैं वो भी संवहन विधि से ही गर्म होता है। ध्यान रखिएगा। चालन विधि से गर्म क्या होता है? लोहा होता है। जैसे ये एक छड़ है, अगर यहाँ इस साइड पे अगर गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे देखिएगा ये साइड भी गर्म हो जाता है। तो ये चालन विधि से होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। विकिरण विधि से क्या होता है? तो आप सभी जो देखते हैं सूर्य से जो किरण आता है पृथ्वी पर, जो पृथ्वी गर्म होता है वो विकिरण विधि से होता है। ध्यान रखिएगा। याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष रचयिता किसने लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे बाणभट्ट ने। ध्यान रखिएगा। हर्ष रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हर्ष रचित जो थे पुस्तक ये किसके द्वारा रचना की गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। अगर आपसे से पूछ लिया जाए कि कालिदास का जो प्रमुख पुस्तक है वो कौन कौन सा है, तो एक मेघदूत याद रखिएगा और दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम को याद रखिएगा। मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? तो ये कालिदास की है। ध्यान रखिएगा। कौटिल्य का कौन सा है? तो अर्थशास्त्र है। कौटिल्य कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहा जाता है इसे।
अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 7 ये बन रही कि धारा प्रभाव वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो धारा प्रभाव वाले चालक के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस क्षेत्र का जो प्रयोग किया गया वो पहली बार कब किया गया था, 1812 में किया गया था। किसके द्वारा, ऑस्ट्रिएट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ऑस्ट्रिएट के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसका उपयोग किसमें होता है, जैसे कि विद्युत मोटर होता है, विद्युत जनित होता है, उसमें उपयोग करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आपसे। क्वेश्चन 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। तो सबसे पुराना अगर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की बात किया जाए तो ये आपका है आईआईटी खड़गपुर, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो हुआ था फ्रेंड 1951 में हुआ था। तो इस डेट को जरूर याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो जारी करता है कौन सा संगठन करता है, तो ये जारी करता है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान जारी करता है, यानी कि आईईपी के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें द ग्रेट बाथ पाया जाता है। द ग्रेट बाथ किस स्थान पर पाया जाता है या किस स्थलों पर पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है द ग्रेट बाथ। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागरीय भूपर्पट्टी मुख्य रूप से डैश से बनी है। यानी कि महासागरीय भूपर्पट्टी जो है ये मुख्य रूप से किससे बनी हुई है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी हुई है। चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी 1539 में ये युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में क्या हुआ था, हुमायूं पराजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। तो अगर परमाणु क्रमांक 30 की बात किया जाए तो ये किसका है, Zn, यानी कि जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है, 30 है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आपसे से पूछ लिया जाए कि Fe यानी कि लोहा का परमाणु क्रमांक कितना है, तो इसका 26 होता है। ध्यान रखिएगा, Fe लोहा कहा जाता है इसको। अगर CO की बात किया जाए, जिसे हम सभी कोबाल्ट भी कहते हैं, कोबाल्ट इसे कहा जाता है, कोबाल्ट कहा जाता है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 27 है। अगर Na की बात किया जाए तो इसे हम सभी निकेल कहते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 28 है। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। अगर Zn की बात किया जाए तो इसका परमाणु क्रमांक 30, निकेल की बात किया जाए तो 28 हो जाएगा, लोहा की बात किया जाए तो 26, और कोबाल्ट की बात किया जाए तो 27 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है ABK, गेटवे ऑफ इंडिया देश में स्थित है। देखिए, एक है इंडिया गेट और एक है गेटवे ऑफ इंडिया। तो जहां पर अगर गेटवे की बात किया जाए और ऑफ लगा रहे वहां आपको मुंबई टिक करना है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है, मुंबई में है, पर इंडिया गेट कहां पे है, दिल्ली में है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, शुरू की जाने वाली PM विकास योजना निम्नलिखित में से किसके लिए लक्षित होगी। जो PM विकास योजना शुरू की गई है ये किसके लिए लक्षित है, पारंपरिक कारीगर के लिए लक्षित है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, स्टारशिप सबसे शक्तिशाली रॉकेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है। स्टारशिप जो रॉकेट है ये सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, पर ये जो बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है, स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया। एक्स कर लीजिएगा, स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया। इसका मालिक कौन है, इलॉन मस्क है, जो टेस्ला का मालिक है। उसने
डैश को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक के रूप में जाना जाता है। यानी कि हिंदी साहित्य का जो जनक कहा जाता है आधुनिक रूप में, वो किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। डैश राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि फ्लोटिंग पार्क है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान उसे कहा जाता है। तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम सभी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और ये कहाँ पे आपका मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका क्या याद रखना है आपको? इसका याद रखना है राज्य को, कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है आपका? मणिपुर में है, जिसे हम सभी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या फ्लोटिंग पार्क भी कहते हैं। इंग्लिश में फ्लोटिंग पार्क कह सकते हैं, हिंदी में उसको तैरता हुआ उद्यान कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? तो देखिए, हर्षवर्धन को जो हराया गया था नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हराया गया था, यानी कि ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए, पहले भारतीय जो थे ये 1913 में ही नोबेल पुरस्कार इसने जीता था, जिसका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। इसे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखिएगा। सीवी रमन को किसके लिए दिया गया था? भौतिकी के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था? अर्थशास्त्र के लिए। क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। तो सभी को पता है कि किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। छुआछूत से संबंधित ये प्रावधान है कि आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, हीराकुंड बांध जो है फ्रेंड, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, ध्यान रखिएगा, जो कि कहां पे बना है? महानदी पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा बांध कहां बनाएगा? जहां महान चीज रहेगा, जो बड़ा चीज रहेगा, जो मजबूत रहेगा, वहां पर बनेगा। तो यानी कि महानदी पर बनाया गया है, और ये कहां पे है? उड़ीसा राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है कि हिंडनबर्ग, अभी चर्चा में था ये, रिपोर्ट की वजह से अडानी समूह के शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च किस देश में स्थित है? आप सभी देखे होंगे कि अडानी का जो अभी शेयर था, वो सभी शेयर का देखिएगा प्राइस जो था वो लमसम जो है कि किसी का 3900 था एक शेयर का, किसी का 4000 था, किसी का देखिएगा तो 2500 था, 2400 था, इस प्रकार से शेयर का प्राइस था। और जैसे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, ये शेयर जो है कि धड़धड़ा के कहां चलाया है? नीचे चलाया है। लमसम जो है कि अभी इसका प्राइस जो है कि मेरे ख्याल से जो गिर के आया था वो 500 के एवरेज में आ गया था, और अभी जो है कि इसका लमसम 6 से 700 का प्राइस अभी का 39 हिंडन वहां पर बनेगा। तो यानी कि महानदी पर बनाया गया है, और ये कहां पे है? उड़ीसा राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन है कि हिंडनबर्ग, अभी चर्चा में था ये, रिपोर्ट की वजह से अडानी समूह के शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च किस देश में स्थित है? आप सभी देखे होंगे कि अडानी का जो अभी शेयर था, वो सभी शेयर का देखिएगा प्राइस जो था वो लमसम जो है कि किसी का 3900 था एक शेयर का, किसी का 4000 था, किसी का देखिएगा तो 2500 था, 2400 था, इस प्रकार से शेयर का प्राइस था। और जैसे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, ये शेयर जो है कि धड़धड़ा के कहां चलाया है? नीचे चलाया है। लमसम जो है कि अभी इसका प्राइस जो है कि मेरे ख्याल से जो गिर के आया था वो 500 के एवरेज में आ गया था, और अभी जो है कि इसका लमसम 6 से 700 का प्राइस अभी चल रहा है इस शेयर का। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, काफी ज्यादा क्रैश हुआ है मार्केट इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, अमेरिका का ये कंपनी है हिंडनबर्ग। अगला है इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? आप सभी को पता होंगे कि इल्तुतमिश के ही द्वारा जो कुतुब मीनार का जो आधा कार्य था उसको पूरा करवाया गया था, नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आप सभी को पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम वंश के संस्थापक, जो कि 1206 ईस्वी में उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो हम सभी कह सकते हैं कि वो गुलाम वंश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर है। इल्तुतमिश की ही पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका या भारत की पहली महिला शासिका बनी थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है समभारिक डैश के साथ परमाणु है?
तो राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक के साथ, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है संभारिक समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या के साथ परमाणु है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। रुपए पे जो है भारत की अपनी तरह का पहला ग्लोबल कार्ड पेमेंट नेटवर्क या निम्नलिखित में से किस संगठन के अंतर्गत आता है? रुपए पे तो एनपीसीआई के अंतर्गत आता है ये, ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 29। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा सिग्नल आर्क रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। विश्व का सबसे ऊंचा सिग्नल आर्क रेलवे ब्रिज। अगला है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है फ्रेंड? तो देखिए भारतमाला परियोजना जो है ये आपका सड़क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी पोट्टी श्री रामुलु ने दलितों के अधिकार के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी? तो मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार की लड़ाई लड़ी थी दलितों के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। 1889 में किस प्रमुख फ्रांसीसी रासायनिक के द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत का वर्णन किया, जिसमें कहा गया कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है? किस अभिक्रिया में? रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बनता है और ना ही क्या होता है, नष्ट होता है। तो ये जो कहा गया था किसके द्वारा कहा गया था? एंटोनी लेवोजियर के द्वारा कहा गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये जो सिद्धांत था किसका था? एंटोनी लेवोजियर का, ध्यान रखिएगा आप सभी। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा का कारण है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो कि फ्रेंड ज्वार भाटा आता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और आप सभी ध्यान दीजिएगा, जो समुद्र में जो पानी जो आप देखते होंगे उथल पाथल जो करता है, यानी कि कभी उड़ता है कभी नीचे जाता है, कभी उड़ता है कभी नीचे जाता है, जो लहर मारता है वो किस कारण से होता है? तो वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण से होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीतियों को किसानों को वितरित करने से संबंधित है? ये कौन सा अभियान है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीतियों को किसानों के वितरित करने से संबंधित है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन समझिएगा, किस आयु वर्ग के बच्चे आमतौर पर प्रोटीन ऊर्जा यानी कुपोषण जिसे हम सभी पीईएम कहते हैं इस नामक के एक समान बचपन के विकार के शिकार हो जाते हैं, जो मुख्य रूप से ऊर्जा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है? तो ये जो है इतने उम्र के बच्चों में ज्यादातर देखने के लिए मिलता है, तो 6 से लेके 12 महीने के बच्चों में देखने के लिए ऐसा मिलता है हमको। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? तो देखिए पश्चिमी तट का हिस्सा क्या है? काठियावाड़। आप सबको पता होगा गुजरात में है। कोकण तट भी है, मालाबार तट भी है, ये सभी कहाँ पे? पश्चिमी तट का हिस्सा है। जबकि कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी तट का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। अगला है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहले ये समझिए कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 1824 से लेके 1826 के बीच में, 24 से लेके 26 के बीच में हुआ था। तो ए राइट आंसर है लॉर्ड एम हस्टर जो फ्रेंड उस समय के कौन थे? गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, भार ओएस होगा या भरोस होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑपरेशन गंगा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑपरेशन गंगा का सबसे अच्छा वर्णन करता है कौन सा कथन? तो ऑपरेशन गंगा किसके लिए शुरू किया गया था? जब यूक्रेन में युद्ध हो रहा था उसी समय शुरू किया गया था। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, यूक्रेन से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? खुदरा स्फीति को जो मापा जाता है भारत में, वो किसके द्वारा मापा जाता है? ये जो मापा जाता है फ्रेंड, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माइनस संयुक्त मुद्रा स्फीति से मापा जाता है, यानी कि सीपीआई माइनस सी से मापा जाता है भारत में खुदरा मुद्रा स्फीति को। अगला है, वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है? तो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर जो मुड़ा होता है उसे हम सभी उत्तल दर्पण कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, बाहर की ओर जो मुड़ा रहता है। अगला है, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था, क्योंकि घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। दिल्ली के लाल किला को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? यानी कि दिल्ली का जो लाल किला है ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, पर इसे किस बार घोषित किया गया था? तो 2007 में इसे घोषित किया गया था। अगला है, 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने किस किले का निर्माण करवाया था? गोलकुंडा किला का निर्माण किसने करवाया था? काकतीय वंश के द्वारा करवाया गया था गोलकुंडा किला का निर्माण। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा शामिल है? राजभाषा की बात किया जाए तो राजभाषा क्या है? अपना हिंदी है, हिंदी अपना राजभाषा है, और ये जो शामिल किया गया है अनुच्छेद 343 में शामिल किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1942 में हुई थी? ये घटना कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में। अगला है, पोलैंड की राजधानी क्या है फ्रेंड? ए राइट आंसर है वार्सो जो है फ्रेंड, ये पोलैंड की राजधानी है। अगला है, अशोक चक्र में कितने तिल